हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टेरो हिंदी। और ये है आपकी इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, और फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन क्या है फ्रेंड्स। आज इस स्पीकर कार्ड रीडिंग में हम ये डिटेल में देखेंगे फ्रेंड्स। मैजिक वेंस टेरो हिंदी को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। नई चैनल है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब दे दो और बेल आइकन क्लिक कर लो, क्लिक ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आपने नवंबर की रीडिंग्स अभी तक चेक नहीं करी हैं, स्टार्ट कर दो फ्रेंड्स। मैंने तो कर दिए हैं, आप देखना स्टार्ट कब करोगे। जल्दी से देख लो। पिक अ कार्ड रीडिंग्स मेरी मेन चैनल मैजिक वेंस टेरो पे हैं, और हॉरोस्कोप रीडिंग्स नवंबर की यहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं, और 1 ईयर फ्रॉम नाउ की भी रीडिंग्स शुरू हो गई हैं। 2021 की रीडिंग्स भी शुरू कर दी हैं मैंने ऑन द मेन चैनल मैजिक वेंस टेरो फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आज की रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो जो कर रहा है उसे रख लो, बाकी को जान दो। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करेगी। एंड इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स एज मैजिक वेंस टेरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट www.magicvenstero.com। फ्रेंड्स मैं कम पर्सनल रीडिंग्स लेती हूँ जितना मेरा टाइम शेड्यूल है उस हिसाब से, क्योंकि मैं जनरली, अगर आपने मुझसे, काफ़ी लोगों ने करा रखी है रीडिंग्स पर्सनल, मुझे ऐसे जल्दबाजी में रीडिंग करना आपके लिए अच्छा नहीं लगता है, स्पेशली जब आपने उसके लिए पे करा है। तो आई वांट टू गिव इट ऑल माय टाइम एंड अटेंशन। तो मैं जितना हो पाता है उतनी ही लेती हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं ले पाती हूँ। तो आप लोग बड़े पेशेंट हैं। आई डू रिप्लाई बैक टू यू, सो थैंक यू सो मच। सो आज की चॉइसेस काफ़ी ग्रीन ग्रीन सी हैं। आई लाइक दिस ग्रीन कलर। तो चलो रिलैक्स करते हैं। थिंक अबाउट योर पर्सन, जो भी आपके पर्सन है उनके बारे में आप सोच लो, रिलैक्स कर लो, टेक अ डीप ब्रेथ, चूज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। इट्स गोइंग, ये मेरी नेल पेंट के साथ भी अच्छे लग रहे हैं कार्ड्स। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स जो हैं फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन से आप देख लीजिएगा। आप एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पाइल चूज़ कर सकते हो। चलिए देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ करा है, आपके पर्सन और आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। चलिए देखते हैं, विल व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ योर कनेक्शन। ऑप्शन नंबर 1, आपके कार्ड्स हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, the 9 of Pentacles, interesting, 5 of Cups, Whew. The 3 of Wands, the 8 of Cups, the 9 of Wands, wow, and the 7 of Wands. आई फील फ्रेंड्स आपके पर्सन जो है वो इस कनेक्शन से या तो आपने या आपके पर्सन ने मूव ऑन किया है। मुझे तो डेफिनेटली लग रहा है कि आप दोनों ने ही कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से मूव ऑन किया है, या आपके पर्सन ने किया है। एक टाइम पे आप हमारे व्यूअर्स ने भी इस कनेक्शन से मूव ऑन किया है। मुझे लग रहा है इस पर्सन ने आपको गोस्ट किया था, या ये बहुत ही फ्यूचर ओरिएंटेड थे, करियर पे, पैसे पे फोकस कर रहे थे, आपको ये टाइम नहीं दे रहे थे। इनफैक्ट मुझे लग रहा है आपके प्यार को ये रेजिस्ट कर रहे थे पर्सन। सो कहीं ना कहीं आप दोनों ने इस कनेक्शन से मूव ऑन कर लिया है, और आप शायद नो कांटेक्ट में हैं एट द मोमेंट, या ज़्यादा बातें नहीं हो रही हैं। लॉन्ग डिस्टेंस पे भी लग रही है ये रिलेशनशिप, कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, अलग अलग सिटीज़ और कंट्रीज़ में हैं। आई फील आप दोनों को इस कनेक्शन के खोने का गम बहुत है। यू नो यू बोथ आर मिसिंग कि ये कनेक्शन क्यों ख़त्म हो गया और क्यों सब चीज़ें ख़राब हुई। यू बोथ मिस ईच अदर, आप लोग एक दूसरे को काफ़ी मिस कर रहे हैं। स्पेशली आपके पर्सन को भी बहुत लॉस, एक फीलिंग है लॉस की और गम की, कि ये आपको खो चुके हैं। आई फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं इस कनेक्शन को लेके। आई थिंक एक पर्सन जो था इस कनेक्शन में, या जो है इस कनेक्शन में राइट नाउ, वो डिफेंसिव हैं, कि वो इस कनेक्शन में ना भाग रहे हैं, और रेदर लड़ाई झगड़े में, एक होता है कि एक मिल के साथ काम करने के बजाय वो इस कनेक्शन से भाग रहे हैं। और एक आप हैं जो इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं करना चाह रहे, या
वाइस वर्सा भी हो सकता है कि एक पर्सन इस कनेक्शन में रेजिस्ट कर रहा था, कनेक्शन को, कमिटमेंट से भाग रहे थे, दूसरा पर्सन गिव अप करने पे रेडी नहीं था इस कनेक्शन को, बट करना पड़ा, पॉसिबली बिकॉज क्योंकि सामने वाले कुछ कर ही नहीं रहे थे। आई फील कहीं ना कहीं ये कनेक्शन थोड़ा सा अभी राइट नाउ इम्बैलेंस्ड है। एक पर्सन जो है काम पे फोकस्ड है, एक पर्सन जो है वो वर्क पे फोकस्ड है, करियर पे फोकस्ड है, सिर्फ एक ही पर्सन इस कनेक्शन को मैनेज कर रहा है या इसमें एफर्ट डाल रहे हैं हमारे व्यूअर्स, मुझे लग रहा है। बट आई फील कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी अब खुद को चूज़ करना शुरू कर लिया है, आप लोग भी खुद को चूज़ करने लग गए हैं। आई डू फील ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके, बिकॉज यहाँ पे रनर चेजर वाली फीलिंग आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा, कैसे ये पर्सन आपसे भाग ही गए हैं बिल्कुल, और आपने इनको चेज़ भी बहुत किया लेकिन ये फिर भी भाग रहे हैं। आई फील एक तो पैसे को लेके यहाँ काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हैं कि कोई पैसा, या तो ये पर्सन यंग है सो दे वांट मनी, या करियर में स्टेबिलिटी, लॉन्ग डिस्टेंस और इन कल्चर को डिफरेंसेस को लेके भी काफ़ी इश्यूज हैं। आई फील ये पर्सन एक्चुअली में सोचते हैं कि या एक वक्त आएगा जब ये कनेक्शन आगे चलेगा, रिलेशनशिप आगे चलेगी। लेट मी जस्ट सी कि आपके पर्सन, लेट्स टेक इन डिटेल नाउ कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी। व्हाट्स हैपनिंग विद दिस पाइल वंस पर्सन करंटली? रिकवरी, आई थिंक जी हाँ, अब इनको ये पहले ना किसी और ही उसमें खोए हुए थे, खुमार के अंदर। ये पर्सन पैसे के पीछे, मनी के पीछे, और बाहर जाएंगे, फेम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत चीज़ों के पीछे भाग रहे थे। बट आई थिंक जो सडन वर्ल्ड में चेंजेस हुए हैं उनसे इनको रियलाइजेशंस हुए हैं कि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं। इन्होंने ये क्यों किया ऐसा, ये आपसे क्यों भाग रहे थे? आई थिंक ये जो चेंजेस हुए हैं वर्ल्ड में, ये चीज़ें इस पर्सन के लिए एक वेकअप कॉल रही हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग विद दिस पर्सन, पाइल वंस पर्सन करंटली, करंट व्हाट्स हैपनिंग? इंस्टिंक्ट, आई थिंक ये पर्सन अपनी जो दिल की बात है उसको काफ़ी इग्नोर करते हैं, बट अब ये कोशिश कर रहे हैं अपने दिल की। एक्चुअली क्या है कि वो, यू हैव सीन जो वर्ल्ड के हालात हुए हैं, एवरीथिंग हैज़ गॉन क्वाइट। तो जब सब कुछ छुप जाता है और कम हो जाता है, तो जो सबसे ज़्यादा आवाज़ आती है वो दिल की आती है। तो इनकी दिल की आवाज़ जो है उनको कह रही है कि आप वो एक गाना भी है, दिल का भंवर करे, दिल का भंवर करे, व्हाट्स दैट लाइन, दिल का भंवर, बहुत पुराना गाना है, बहुत ही पुराना गाना है। दिल का भंवर कहे प्यार का राग सुनो रे, प्यार का राग सुनो। सो आई थिंक नाउ अब ये पर्सन को उनकी इंस्टिंक्ट कह रही है कि आपके पास वापस आना चाहिए। व्हाट्स हैपनिंग विद दिस पर्सन? सर्विस, आई ऑल्सो फील हो सकता है इन्हें हेल्थ इश्यूज चल रहे हों, या करंटली कोई और पर्सन इनकी फैमिली में इश्यूज हैं, तो इस वजह से ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। हाउ डज दिस पर्सन फील अबाउट आवर व्यूअर्स? या आपके पर्सन को पता है कि आप जो है उनके लिए बहुत स्पेशल हैं, ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप नोइंग, नंबर 43, आई फील आपके पर्सन का लाइफ पाथ जो है, या बर्थडे 4 या 31, 13 ऐसा हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। बट आई फील कि इस पर्सन को अब रियलाइजेशन हो गया है कि आप एक्चुअली में कौन है, इनके लिए क्या है, ये कनेक्शन क्या है। हाउ डू दे फील अबाउट आवर व्यूअर्स? टिकटॉक, इन्हें लग रहा है टाइम जा रहा है, इनको कुछ जल्दी से करना पड़ेगा, वरना आप तो गए हाथ से और अपॉर्चुनिटी गई। सो इनको लग रहा है कि वक्त जा रहा है, और इनको कहीं ना कहीं ये डर भी है कि शायद वक्त, आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं इस पर्सन से, इनको ये भी डर है आपके पर्सन को कि शायद आपने मूव ऑन कर लिया है। जब वो आपके पिक्चर्स या सोशल मीडिया देखते हैं तो उन्हें लगता है यू हैव मूव्ड ऑन, आपने अपने आप को चूज़ करा, क्योंकि ये तो नहीं कर रहे थे आपको चूज़। बिटवीन वर्ल्ड्स, ये अभी भी आपके पास आना चाह रहे हैं, दे आर लाइक क्या करें क्या करें, सोच विचार सोच विचार सोच विचार। सो लेट्स सी, does this person love our viewers? नेवर एंडिंग स्टोरी कुछ है जो ये ख़त्म नहीं हो रहा है, इसमें जो पैटर्न्स में चल रही है आपकी रिलेशनशिप, ये एक
आना जाना, ये एक अजीब सा ये कमिटमेंट इश्यूज हो रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन या तो मैरिड हैं या थर्ड पार्टी में, इस वजह से ये फुल्ली आपको कमिट नहीं कर पा रहे हैं। आते हैं चले जाते हैं, सोचते हैं नहीं कर पा रहे, या ट्विन फ्लेम्स हैं आप लोग तो रनर और चेजर स्टेट में फंस गए हैं। लेट अस सी कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। लेट्स सी दैट, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा यही है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। तो चलिए वो देखते हैं। कम्युनिटी, आई फील थोड़े पॉजिटिव चेंजेस आएंगे इस कनेक्शन के अंदर। थोड़ा मुझे लग रहा है चेंज होगा, ये कनेक्शन बेटर होगा। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आप लोग कांटेक्ट में आएंगे, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। बट आई डू फील ये सब डिवाइन टाइमिंग में होगा, बिकॉज यहाँ पे भी टिकटॉक की एनर्जी है, क्लॉक की। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन एंजल्स, पॉसिबल फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, न्यू बिगिनिंग्स। ये देखिए, डेफिनेटली इस कनेक्शन में न्यू बिगनिंग्स आएंगी और काफ़ी चेंजेस आएंगे मुझे लग रहा है। बट वक्त देना पड़ेगा आपको। अभी तो राइट नाउ मुझे लग रहा है द बेस्ट थिंग आप कर सकते हैं वो आप अपने पे फोकस करें, इस पर्सन पे नहीं। और इस पर्सन ने क्या किया, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, लॉस, उस पे ना, पास्ट पे ना फोकस करके आप अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने करियर, अपने गोल्स पे। और वो पर्सन भी वही कर रहे हैं। फ्लो विद द फ्लो, ये देखिए बिल्कुल, ये थैंक यू एंजल्स फॉर कंफर्मिंग। ये देखिए स्पिरिट, थैंक यू। फ्लो के साथ फ्लो कीजिए, जो अभी हो रहा है वैसे ही चलने दीजिए, बिकॉज आई डोंट थिंक सो ये राइट नाउ अच्छा मूवमेंट नहीं है कि आप अभी कुछ करें इस कनेक्शन में। एडवाइस देखते हैं, फिर लव मैसेजेस देखेंगे फ्रेंड्स आपके लिए। एडवाइस फॉर ऑप्शन नंबर 1 फॉर दिस कनेक्शन, लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सेजिटेरियस। वाह, आई थिंक फ्रेंड्स जो चीज़ें अभी नहीं चल रही हैं वो इसलिए नहीं चल रही है ये रिलेशनशिप, बिकॉज अभी के लिए ये सही वक्त नहीं है। आप दोनों को अपने ऊपर फोकस करने का टाइम है। आई डू फील इन द फ्यूचर आप दोनों जो है वापस से मिल पाएंगे। सो आई डेफिनेटली फील दैट द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन इज़ गुड, बट इट विल टेक सम टाइम। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। कुछ पैटर्न्स हैं फ्रेंड्स आपकी इस कनेक्शन में जो कि एंड होने की ज़रूरत है। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, सो डेफिनेटली हो सकता है आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हैं, या आप लोग कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज हो सकते हैं, या आप लोग दोनों ही कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस या कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज हैं। बट आई फील कि हाँ कुछ आप एक साइकिल में फंस गए जो कि अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। जब वो ख़त्म होगी तब आप लोग वापस आ पाएंगे। बट मीन वाइल द एडवाइस आप दोनों के लिए है कि आप दोनों को अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए, अपने करियर पे, गोल पे, अपनी हेल्थ पे, स्टेबिलिटी पे। जब आप दोनों एक अपने आप में सक्षम होंगे तभी आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। चलिए लेट्स टेक सम रोमांस एंजल्स मैसेजेस फॉर यू। और मैजिक वेंस टैरो हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो फ्रेंड्स। 2020 में भी लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कब करोगे फ्रेंड्स? मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। सीरियसली बता रही हूँ फ्रेंड्स, मोटिवेट अस। हम कैसे आपको मोटिवेट करेंगे अगर हम ही मोटिवेटेड नहीं फील करेंगे? बताओ मुझे। Playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit और fun to shine. I think past को लेके काफ़ी नेगेटिविटी है आप दोनों के अंदर और इस पर्सन में भी। शायद प्रॉबली हमारे व्यूअर्स काफ़ी खफा हैं इस पर्सन से। सो आई डू फील कि थोड़ा आपको प्लेफुल एनर्जीज लाने की ज़रूरत है, या कुछ हैप्पी मोमेंट्स एक दूसरे के साथ रिक्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग अभी भी टच में हैं तो वो चीज़ आपके कनेक्शन को बेहतर कर सकती है। सो या इट इज़ नेसेसरी कि आप लोग हंसी और खुशी पे फोकस करें। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। आई डू फील कि कुछ हमारे व्यूअर्स जो है ना अभी भी इस पर्सन को मैसेज कर रहे हैं, एंड आप लोग अभी भी उन्हें ना यूँ खींचने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ कि आ जाओ बात कर लो। बट आई थिंक फ्रेंड्स आपका ये करना ना थोड़ा सा इस रिलेशनशिप के ओवरऑल फ्यूचर के लिए ख़तरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप ये साइकिल कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जो टफ एंड ऑफ अ टफ साइकिल है ना, ये आप ख़त्म ही नहीं होने दे रहे हैं। आपको ख़त्म करने के लिए खुद पे फोकस करना ज़रूरी है। फ्लो के साथ फ्लो करना, जो हो रहा है उसके साथ चलते रहिए। जैसा हो रहा है अभी चलने दीजिए, अपने आप चीज़ें वापस आएंगी, ये रेनबोज आपके लिए आएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। मैजिक वेंस टैरो को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो। इंस्टा पे ज्वाइन कर लो एज मैजिक वेंस टैरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट। और अभी के लिए तो मिस्टिक सी सिंह, बाय। सो फ्रेंड्स, अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, बहुत ही खूबसूरत सा ग्रीन 2, चलिए देखते हैं आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है।
लेट्स सी दैट। आपके कार्ड्स इन डिटेल में देखेंगे फ्रेंड्स, और कार्ड्स भी लेंगे। चलिए देखते हैं। वाह, 2 of Cups, ब्यूटिफुल। The Queen of Wands, very nice. 8 of Pentacles and the King of Swords, very good. The Moon, the 10 of Wands, okay. The High Priestess, very nice. And the 4 of Cups. सो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कनेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा टेलीपैथिक है, काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हैं, काफ़ी इस कनेक्शन में आपकी रिलेशनशिप में प्यार और मोहब्बत और केमिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा है। पैशंस, इमोशंस, सब कुछ भरा हुआ है इस कनेक्शन के अंदर। बट आई डू फील कि आपके कनेक्शन में एक एंडिंग हुई है आप लोगों की काफ़ी स्ट्रॉन्ग। क्यों मुझे लग रहा है कि क्योंकि 10 of Wands है, बहुत मुझे लग रहा है कि एक या तो एंडिंग हुई है या आप लोग थोड़े डिफ़िकल्ट टाइम से अभी गुजर रहे हैं इस कनेक्शन के अंदर। चीज़ें कंफ्यूजिंग हैं, आपको नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है, किधर जा रहा है ये कनेक्शन। इसीलिए शायद आपने इस रीडिंग पे क्लिक भी किया है, बिकॉज आई डू फील समथिंग इज़ इन द डार्क इस कनेक्शन में, या कन्फ्यूजन चल रहा है आप दोनों के बीच में। आई डू फील आपके पर्सन एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, या एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं। सो डेफिनेटली ये एनर्जीज़ हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एनर्जी है। स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है आपके पर्सन या आप स्कॉर्पियो हैं, या आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज मून एनर्जी है, मून साइन उनका ये है, या उनका जो असेंडेंट है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज में है, या हमारे व्यूअर्स का हो सकता है। आई फील इस कनेक्शन में या तो एंडिंग हुई है, या ये कनेक्शन अभी एक अजीब सी फेज से गुजर रहा है, जहाँ पे एक अजीब सा वज़न आ गया है, एक अजीब सा बर्डन आ गया है इस कनेक्शन के ऊपर। काफ़ी चीज़ें मुझे लग रहा है कन्फ्यूजन में। हमारे व्यूअर्स इस रिलेशनशिप को लेके कन्फ्यूज्ड हैं, क्या हो रहा है पता नहीं, किधर जा रही है पता नहीं। आई डू फील कि आपके पर्सन इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, वो इस पे मेहनत करना चाहते हैं डेफिनेटली। बट आई डोंट नो वाई वो अभी कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं इस कनेक्शन पे। शायद इस वजह से आप कंफ्यूज्ड हैं कि ये पर्सन के मन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। आप लोग या तो नो कांटेक्ट में हैं, या ज़्यादा कुछ डिटेल में आपकी फ्यूचर को लेके, या इस कनेक्शन प्यार मोहब्बत की रिसेंटली आपकी कोई बात नहीं हुई है। सो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन गोइंग ऑन। आई ऑल्सो फील कि हमारे व्यूअर्स को ये लगने लगा है कि इस कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी है, बिकॉज जिस तरीके से आपके पर्सन जो हैं बात नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और एक अजीब सा वो हमेशा टाल देते हैं, वर्क है, ये है, मैं बिज़ी हूँ, ये है। सो यू हैव स्टार्टेड टू फील कि शायद कोई थर्ड पार्टी है, इस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। एंड आई डू फील 10% लोगों के लिए हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन, कोई फैमिली मेम्बर, या कोई और पास्ट रिलेशनशिप, या उनकी वो मैरिड हैं या आप मैरिड हैं, वो चीज़ अफेक्ट कर रही है, या उनका करियर अफेक्ट कर रहा है। आई फील कोई रिलेशनशिप अफेक्ट कर रही है, जैसे फैमिली है, या कोई पास्ट से कोई इश्यूज़ हैं रिलेशनशिप के, या आप खुद मैरिड हैं या वो मैरिड हैं, वो चीज़ अफेक्ट कर रही है। बट आई डू फील ये कनेक्शन में आप दोनों ने काफ़ी मेहनत की है, एंड डेफिनेटली इस कनेक्शन का पोटेंशियल बहुत अच्छा है। 2 of Cups है, सो स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। बट फिर भी हम देखेंगे कि क्या चल रहा है। और ऑल्सो मुझे लग रहा है आप लोगों में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी है, आप दोनों एक दूसरे को पढ़ पाते हैं, बिना बोले समझ भी पाते हैं। आई डू फील आपके पर्सन जो हैं बार बार आपके सोशल मीडिया को, स्पेशली रात को सोने से पहले या जब आप सो जाते हैं, आई थिंक योर पर्सन नोज आप कब सोते हैं, किस टाइम पे, उसके बाद वो आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करते हैं। अगर वो ब्लॉग नहीं है, या वो अगर आपका प्राइवेट अकाउंट नहीं है, दे डू स्टॉक योर सोशल मीडिया एट द एंड, जो पूरा रात में 3-4 बजे या 2-3 बजे मुझे लग रहा है, और वो ये आपके मैसेजेस भी पढ़ते हैं। सो दे थिंक, काफ़ी सोचते हैं ये आपके बारे में, एंड आपके आपको लेके बहुत पैशनेट हैं ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन बहुत है, एंड इमोशंस भी बहुत हैं इस कनेक्शन में। सो इमोशंस, अट्रैक्शंस, ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, बट थिंग्स आर कन्फ्यूजिंग राइट नाउ। सब कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि हो क्या रहा है यहाँ पे, काफ़ी कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ करंटली, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं करंटली। चलिए ये देखते हैं। एक कार्ड आया भी है,
रिलीज, ओ माय गॉड, आपके पर्सन को डेफिनेटली पास्ट इश्यूज अफेक्ट कर रहे हैं, या तो पास्ट इनके मैरिज है, या ये डाइवोर्स्ड लिए हुए हैं, या कोई पास्ट से एक्स रिलेशनशिप है, या ये बहुत बार रिजेक्ट हुए हैं, कुछ पास्ट से इनको बहुत हर्ट कर रहा है. दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी अबाउट इट. एंजल्स, व्हाट इज करंटली, क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन इनके. पाइल नंबर 2, प्रेयर. दे आर ट्राइंग टू प्रे. आई थिंक कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है या तो बहुत लॉजिकल है, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी, तो वो ज़्यादा रिलीजियस नहीं है ये सब, और इस वजह से उनके दिमाग जो है ना परेशान है. उनको लग रहा है अब कुछ नहीं, मतलब यू नो दे आर इन कन्फ्यूजन राइट नाउ. तो अब उनको लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी के वो नज़दीक आ रहे हैं, यू नो कि प्रे कर रहे हैं कि कुछ क्लैरिटी मिले उन्हें. वो भी कंफ्यूज्ड हैं. आई डू फील कुछ चीज़ कहीं वो फंस गए हैं. जस्ट कैन यू क्लैरिफाई द रिलीज. मुझे तो लग रहा है ये पर्सन कहीं फंसे हुए हैं. पास्ट मैरिज है, परजीवरेंस, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं वहाँ से निकलने की भी. कोई पास्ट कनेक्शन है या कोई मैरिज है, या ये अपनी फैमिली इश्यूज़ में बहुत फंस चुके हैं. दे आर ट्राइंग, आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं निकलने की, निकल नहीं पा रहे. इनफैक्ट अब उन्होंने प्रेयर शुरू कर दी है कि हे भगवान कुछ तो करो. ऑल्सो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी लॉजिकल थे. दे वर नॉट वेरी स्पिरिचुअल. तो अब वो स्पिरिट या रिलीजन भी नहीं कहूँगी मैं, यू नो जो फेथ होता है, यूनिवर्स होती है, कि हम जब बाहर जाके आसमां पे देखते हैं और सितारों पे विश मांगते हैं, अब वो वहाँ आ गए कि यू नो दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट. फेथ, ये देखिए. आई थिंक आप अभी राइट नाउ आपके पर्सन जो हैं काफ़ी उनका फेथ टेस्ट हो रहा है इस कनेक्शन में, कि क्या वो आपसे फेथफुल हैं या नहीं हैं. ऑल्सो वो क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, यू नो हो सकता है उनको दो में से एक चीज़ चुननी पड़ रही है, फैमिली में से आप, या यू नो दिल और दिमाग में से एक चीज़ चुननी पड़ रही है. सो दे आर बीइंग टेस्टेड राइट नाउ. उनको ऐसा लग रहा है कि उन पे कोई टेस्ट है, प्रेशर है. 10 ऑफ वॉन्स, वेरी मच ऑफ लॉट्स ऑफ, काफ़ी प्रेशर है उन पे. बट उनको लग रहा है कि वो दिस पर्सन इज स्ट्रांग, स्ट्रांग है ये. चलिए देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. व्हाट दिस पर्सन फील्स अबाउट आवर व्यूअर्स. फाइल नंबर 2. वाह, मैसेज इन अ बॉटल. फ्रेंड्स, ये तो आपको मैसेज करने वाले हैं, और आई डू फील कि ये आपके मैसेजेस को रेगुलरली पढ़ते रहते बहुत ज़्यादा. एंड नंबर 15 माइट बी इम्पॉर्टेंट. 15, 23, 29, 28 और 11, 12 भी इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे. 11, 12 बर्थ डेट्स या मंथ्स भी हो सकते हैं, नवंबर, दिसंबर. ये आपको मैसेज करने वाले हैं या कर चुके हैं. मुझे तो लग रहा है कुछ लोगों को ये मैसेज जब आपने रीडिंग देखी जब ही आ चुका है, या उससे पहले ही आया है, या बहुत जल्दी आने वाला है. हाउ डू दे फील अबाउट आवर व्यूअर्स. गो द डिस्टेंस. इनको डेफिनेटली लगता है ये रिलेशनशिप लंबा चलेगी और बहुत खुश रहेंगे वो. उनको लगता है कि आपको जीतना उनकी डेस्टिनी है. बहुत बहुत प्यार करते हैं आपसे. व्हाट डू दे फील अबाउट आवर व्यूअर्स. ओ माय गॉड, एक्सचेंजिंग गिफ्ट. ये आपको गिफ्ट्स भी देना चाहते हैं फ्रेंड्स. गिफ्ट्स देना चाहते हैं आपको, प्यार मोहब्बत की बातें करना चाहते हैं आपसे. दिस पर्सन इज़ हेड ओवर हील्स इन लव विद यू. 2 ऑफ कप्स, ये देखिए. और आई थिंक ये सबसे ब्यूटीफुल 2 ऑफ कप्स है जो मैंने शायद कभी भी देखा होगा किसी डेक में. देखिए आप कितना खूबसूरत है. उनको लगता है कि आप एक एंजल या फेरी हैं, यू नो एक मिरेकल है गॉड की तरफ से. दिस इज़ ब्यूटीफुल. सो लेट्स सी कि फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का. लेट्स सी दैट. वाओ, बहुत जल्दी कार्ड आया, वंडर्स. आई थिंक जो एक्सपेक्टेड नहीं है आपको वो इस यू नो कनेक्शन में होने वाला है, जो अनएक्सपेक्टेड है. क्रिस्टल की भी एनर्जी है. आई थिंक आप दोनों जो हैं काफ़ी, आई थिंक आपके पर्सन जो हैं आप उनको ना स्पिरिचुअलिटी या उनके इंट्यूशन से मिलवा रही हैं. और आई डोंट थिंक सो मिलवा रहे हैं. आप लड़के हैं लड़की हैं, आई डोंट थिंक सो. या आप दोनों ही का इंट्यूशन और स्पिरिचुअलिटी या फेथ या प्यार या मोहब्बत, आई डोंट थिंक सो आप लोगों को ये चीज़ पता भी है. क्योंकि यहाँ पे द मून भी है और यहाँ पे एक और कार्ड है द हाई प्रीस्टेस भी है. आई डू फील फ्रेंड्स आप दोनों का इंट्यूशन जो है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ जो हैं इस रिलेशन से बढ़ रही हैं. आपको शायद आइडिया भी नहीं है, दोनों को अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये ऐसा हो रहा है. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कनेक्शन फ्रेंड्स. और ये एक बहुत ही इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू.
दिस कनेक्शन, दिस रिलेशनशिप, व्हाट विल हैपन। एक और कार्ड था देखिए, हैप्पीनेस। वाओ, लुक एट दैट। आई डू फील फ्यूचर के अंदर आपको हैप्पीनेस मिलेगी। ये डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर देंगे या खुश करेंगे। यू विल मेक ईच अदर हैप्पी इन द फ्यूचर। द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन इज़ ब्यूटिफुल, आई वुड से। ओके angels, what is the future of this connection? wow, release. but I do feel friends, कुछ चीज़ें तो रिलीज़ करनी पड़ेंगी। हो सकता है अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है तो वो रिलीज़ करना चाहिए, पड़ेगा उन्हें, या करना पड़ेगा या करना चाहिए, तभी वो आपके पास एकदम मतलब कंप्लीटली आ सकते हैं। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि कुछ पास्ट इश्यूज़ हैं आपके पर्सन के, जो सॉरी फ्रेंड्स, आई विल हैव टू पिक दैट। पास्ट इश्यूज लग रहे हैं मुझे आपके पर्सन के, बर्डन्स हैं, कर्मा है, पास्ट इश्यूज, पास्ट लाइफ इश्यूज, वो रिलीज़ करने पड़ेंगे, तब ही वो ये कनेक्शन बेहतर चल सकता है इन द फ्यूचर। व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर? प्रोटेक्शन, आप दोनों काफ़ी प्रोटेक्टेड हैं। ये रिलेशनशिप इज़ वेरी प्रोटेक्टेड बाय गॉड, और ये आपको दिख ही रहा है। यहाँ पे क्रिस्टल की एनर्जी, यहाँ पे डॉल्फिन्स। आप लोग या तो ट्विन फ्लेम्स हैं, या मुझे तो लग रहा है कि आप लोग रेनबो चाइल्ड्स हैं। अब हम मुझसे कहेंगे कि रेनबो चाइल्ड्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे लिए समझा पाना इस छोटे से वीडियो में बहुत मुश्किल है। इसके लिए हम एक अलग वीडियो करेंगे, डेफिनेटली उस बारे में बात करेंगे। स्टार सीड्स, रेनबो चाइल्ड्स, काफ़ी चीज़ें हैं अलग। आप मुझे बता दो, आप लोग रेडी हो तो मैं तो कर दूँगी। सो ये बहुत प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप है। कुछ चीज़ें इसमें छोड़नी ज़रूर पड़ेंगी फ्रेंड्स, आप दोनों को ही पास से, स्पेशली आपके पर्सन को। स्टिलनेस, आई डू फील फ्रेंड्स, हो सकता है आपके पर्सन अगर मैरिड हैं तो उनको थोड़ा टाइम लगे जो चीज़ें लाइक एक दूसरा कोई नेगेटिव टॉक्सिक कनेक्शन है उसको छोड़ के आने में, या आपकी तरफ मूव करने में, या एक स्ट्रॉन्ग एक रिंग। आई थिंक आपके पर्सन आपको रिंग देना चाहते हैं, दे वांट टू कमिट टू यू, तो उनको थोड़ा वक्त लगेगा ये करने के लिए। बट आप लोग जो हैं ऑलवेज कमिटेड और यूनाइटेड हैं, हमेशा ही साथ हैं। ये देखिए स्टिलनेस का कार्ड है। आप लोगों का कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल है फ्रेंड्स। मुझे नहीं लग रहा मैंने ऐसा कनेक्शन कभी देखा है जो दोनों तरफ से इतना प्योर और सुंदर और ब्यूटीफुल हो। लेट्स सी सम एडवाइस फॉर यू। आई थिंक आपको इन्हें थोड़ा सा वक्त देना चाहिए एक दूसरे को भी, बिकॉज आप लोग सही रास्ते पे हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसको रिलीज़ करने में, या पास्ट के इश्यूज़ हैं तो उसको रिलीज़ करने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर आवर व्यूअर्स फॉर दिस कनेक्शन? A fiery climax approaches. Oh my God. फुल मून इन एरीज, आपके पर्सन एरीज हो सकते हैं फ्रेंड्स, या डेफिनेटली जो फुल मून है नेक्स्ट। अभी फुल मून इन एरीज गया भी था, तो हो सकता है उस टाइम कुछ हुआ हो। आई ऑल्सो फील के एक एडवाइस है कि आप थोड़े अपने एंगर को कंट्रोल करें। हो सकता है आपको गुस्सा आ जाए, या अगर इनसे बात हो तो इस वजह से भी थोड़ा सा एक दूसरे से दूरियों का इसलिए भी शायद बात आई है स्टिलनेस की, कि शांति रखें। थोड़ा पैशंस और केमिस्ट्री बहुत है, पैशंस बहुत है इस कनेक्शन में, इमोशंस भी बहुत हैं, तो थोड़ा सा इमोशंस पे ज़्यादा ध्यान दें, पैशंस पे कम दें। वर्क 3 ऑफ यूअर्स, देखिए डर हो सकता है। न्यू मून इन स्कॉर्पियो, सो समबडी कुड बी स्कॉर्पियो और एरीज ऑल्सो। डेफिनेटली थोड़ा सा ना डर की भी एनर्जी है। हो सकता है आपको गुस्सा इसलिए आए क्योंकि आप डरे हुए। ऐसा होता है फ्रेंड्स, जब हम डरे हुए होते हैं ना तो हमें गुस्सा आ रहा होता है। आपने कभी देखा है कि व्हाट हैपन्स अगर कोई लिजर्ड या कुछ आ जाती है तो थोड़ी अगर वो ज़्यादा देर रहती है तो हमें फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, हमें गुस्सा आने लगता है। पहले डर लग रहा होता है, फिर वो गुस्से में बदल जाता है, और अगर उसके बाद भी हो तो फिर हम रोने भी लग जाते हैं। तो कंट्रोल योर इमोशंस फ्रेंड्स, कंट्रोल योर इमोशंस। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? ओ माई गॉड, फिर से आया है फ्रेंड्स। कुछ ना कुछ तो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं इस कनेक्शन में। कुछ लोगों के लिए पैसा है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ईगो है। सॉरी टू से, हमारे व्यूवर्स को भी थोड़ा सा ईगो कम करने की ज़रूरत है। बुरा मत मानो फ्रेंड्स, सबका ही होता है कहीं ना कहीं, मेरा भी होगा, आपका भी होगा। हम हर वक्त हमेशा सही नहीं हो सकते, मैं भी नहीं होती हूँ इनफैक्ट, आई एम वेरी श्योर। चलिए लव एडवाइस देखते हैं। सो थोड़ा थोड़ा ईगो कम कर लो दोनों तरफ से।
हाँ, फ्री योर सेल्फ, इट इज़ टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ़ योर लाइफ। आई डेफिनेटली फील फ्रेंड्स, अगर ये पर्सन मैरिड हैं या इनके बच्चे हैं और आप सोच रहे हैं कि ये कल आ जाएंगे आपको छोड़ के, देन आई डू फील कि थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल है ये इस वक्त करना। दे आर ट्राइंग टू हील। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि अगर आप मैरिड हैं तो ये सिंगल हैं तो भी ये एक तरीके से मुश्किल हो रहा है। कुछ एंजल्स, कैन यू क्लैरिफाई फॉर योर सेल्फ? फॉरगिविंग एंड लर्निंग। एक तो आप दोनों को एक दूसरे को माफ़ करने की भी बड़ी ज़रूरत है। मुझे नहीं लग रहा कनेक्शन इतना ख़राब है। द फ्यूचर लुक्स वेरी ब्राइट। कार्ड्स भी सारे आपके अच्छे आए हैं, लेकिन कुछ है जो जगड़ के रखा है आप दोनों को। आपको दोनों को उसको भूलने की ज़रूरत है। फॉरगिव एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन द फ्यूचर। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। सो आई थिंक आई थिंक आगे वक्त है आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, और आपके पर्सन को तो स्पेशली सुननी चाहिए। और दिल और दिमाग, दिल और पैशंस की सुने। आई थिंक ईगो इश्यूज हो रहे हैं, कुछ तो है जो रिलीज़ करने की, शायद लड़ाई झगड़े हैं या कुछ हर्ट्स हैं पास्ट, वो हील होते ही ये कनेक्शन अच्छा चलेगा। दिस ऑल्सो रिमाइंड्स मी ऑफ द सॉन्ग छैया छैया। आप ज़रूर जाके सुनिएगा, स्पेशली जो लिरिक्स हैं उस गाने के ना, कि the song has the lyrics के you know, मेरा नगमा तू ही, मेरा कलमा तू ही, राइट? सो दैट इज़, आई थिंक आप दोनों एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली यूनाइटेड हैं। और द लिरिक्स आर ब्यूटिफुल इन दैट सॉन्ग। आप ज़रूर सुनिएगा, मुझे लग रहा है आपके सिचुएशन पे परफेक्ट है। और मैजिक वेडनेसडे हिंदी को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कब करोगे? जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन क्लिक कर लो, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लो, एंड जॉइन अस ऑन इंस्टा एज मैजिक वेडनेसडे। दिस इज मिस्टिक सी फॉर बाय फॉर नाउ। सो फ्रेंड्स, अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज किया है, चलिए देखते हैं व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। आपके कनेक्शन का क्या फ्यूचर है, डिटेल में देखेंगे। आपके कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, वेरी नाइस, द 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही बढ़िया, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, द पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, पेज, नाइट और किंग तीनों आए हैं, वेरी गुड, एंड जस्टिस एंड द चैरियट। फ्रेंड्स, हो सकता है आपके पर्सन जो हैं वो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हों, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हों, या आप दोनों ही कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हैं। आई ऑल्सो फील के आपके पर्सन जो हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, या आप दोनों ही कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हैं। आई फील मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स के आपके पर्सन जो है ना आपको लेके काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, सीरियस हैं। आपको लेके वो एक वाइफ या हस्बैंड मटेरियल की तरह देखते हैं। दे डू सी यू एज द एम्प्रेस, एज द एम्परर, कि आप क्वीन हैं, आप किंग हैं हर चीज़ में। आपके पास सब कुछ है लाइफ में। यू हैव सुपर अचीव्ड, आपके पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। आपके पास सब चीज़ एक्स्ट्रा में है। यू आर मतलब अपने आप में आप सक्षम हैं, आत्मनिर्भर हैं, कंप्लीट हैं, हैप्पी हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है, मुझे लग रहा है थोड़े से आपसे डरे हुए हैं, बिकॉज आई सी, हो सकता है आप दोनों में एज गैप हो, या आप दोनों में कल्चरल डिफरेंस भी लग रहा है मुझे, और कहीं ना कहीं एज गैप भी है। एंड आई फील कि आपके पर्सन जो है वो, उनको लगता है कि वो आपके इक्वल नहीं है इन द सम वे। हो सकता है फाइनेंशियली या इमोशनली वो इतने आपसे मेच्योरिटी नहीं रखते जितनी आप रखती हैं, उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते जितनी आप रखती हैं। दे सी यू, आप परफेक्ट हैं। इनफैक्ट आपके जो पर्सन है वो आपके साथ दे सी अ फैमिली विद यू, या आप फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू मिले हैं, या आप लोग फैमिली कभी मैरिड थे इस पर्सन के साथ। सो दे डू सी यू के एज द हस्बैंड वाइफ, परफेक्ट पर्सन फॉर देम। आई डू फील यहाँ फैमिली वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, कि या तो फैमिली के थ्रू आप मिले हैं, या आप दोनों एक दूसरे को फैमिली समझते थे एक वन पॉइंट ऑफ टाइम, या आप दोनों एक दूसरे से मैरिड थे, या मैरिज चाह रहे थे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स कि आपके पर्सन जो हैं वो काफ़ी ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू बी दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स फॉर यू।
वो आपके राजा या रानी होना चाहते हैं। आई थिंक जब आप इस पर्सन से मिले थे वो क्वाइट यंग एंड इमेच्योर या केयरलेस थे, और काफ़ी उस वजह से प्रॉब्लम्स हुई हैं इस कनेक्शन के अंदर। आई फील आपने उन्हें इस चीज़ पे जज किया है या उन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं जिस वजह से आप काफ़ी इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स भी हुई हैं, बिकॉज आई थिंक दे बिहेव्ड इमेच्योरली, या वो पैसे पे फोकस कर रहे थे या आपको इग्नोर कर रहे थे, या दे टुक, उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया आपसे कमिट करने का, तो यू फील वेरी अपसेट। बट दे वॉन्ट टू बी दिस किंग फॉर यू फ्रेंड्स, किंग और दिस क्वीन, ये आपके लिए अल्टीमेट पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं। आई डू सी कि अगर आप ये पर्सन, आप बहुत इनको पहले जानते थे, 4-5 ईयर्स बैक या 6 ईयर्स 10 ईयर्स पहले मिले थे, तो आई थिंक वहाँ से अभी तक ये पर्सन काफ़ी चेंज हो गए। तो अगर आप सोच रहे हैं वही पहले वाले पर्सन इमेच्योर सा बिहेव करने वाले इगोइस्टिक पर्सन है या इमेच्योर हैं, तो नहीं, ये काफ़ी इन्होंने अपने ऊपर मेहनत करा है। अगर ये आपकी एज के हैं, अगर ये यंग हैं, तो आई कैन अश्योर यू ये मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर, धीरे धीरे कर रहे हैं बट कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स के मुझे नहीं लग रहा आप लोग कांटेक्ट में हैं या अभी बातें भी कर रहे हैं ज़्यादा, मुझे तो लग रहा है सब स्टैंड स्टिल पे है। बट आई डू फील ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। अगर ये न्यू रिलेशनशिप भी है तो ये आपसे मिलना चाहते हैं। दे वांट टू मीट यू, टॉक फेस टू फेस विद यू। और मुझे 10% लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप में से कोई एक पर्सन मैरिज, उसकी मैरिज की बातें हो रही हों या वो मैरिड है, ये प्रॉब्लम है इस कनेक्शन में, इस वजह से ये रिलेशनशिप धीरे धीरे बढ़ रही है, बिकॉज वन ऑफ यू इज़ मैरिड, या आप लोग मैरिड हैं, या आपकी मैरिज की बातें हो रही हैं हमारे व्यूअर्स की, या आपके पर्सन मैरिड हैं। तो जस्टिस कुड ऑल्सो बी दैट समवन इज़ मैरिड और मैरिज इज़ एन इशू हियर। बट आई थिंक आपके पर्सन इस कनेक्शन को बहुत रैपिडली बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो मेच्योर हो रहे हैं। ऑल्दो उन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया। अगर ये 4-5 साल पुराना कनेक्शन है तो वो हो चुके हैं मेच्योर, काफ़ी ज़्यादा करीब हैं अपने गोल्स के। अगर ये बिल्कुल अभी रिसेंट न्यू कनेक्शन है आपका, तो दे विल टेक सम टाइम फ्रेंड्स, बट लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन, लेट्स सी मोर हाउ इज़ दिस पर्सन फीलिंग करंटली। Also वो आपको एक हैप्पी, दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू। आई कीप गेटिंग दैट परफेक्शन। वाओ, दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड बीइंग परफेक्ट। आपके पर्सन ना परफेक्ट होना चाहते हैं। उनको, अगर आपने उन्हें कुछ नहीं कहा होगा कि अरे देखो तुम इमेच्योर हो या ऐसा कुछ भी, आपको तो वो परफेक्ट लगते हैं, बट उनको क्या है, अपने ज़रा से भी फ्लॉज अच्छे नहीं लगते। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस बहुत परफेक्ट होते हैं। अगर उनमें थोड़ा सा भी सन साइन नहीं भी है, कहीं और प्लैनेट्स में है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, दे वांट परफेक्शन। उनसे वो काफ़ी डिमांडिंग है खुद से ये पर्सन। तो अगर उनको लगता है कि वो फाइनेंशियली आपके केपेबल नहीं है अभी, तो नहीं आएंगे, धीरे धीरे ही रखेंगे, दूरियां ही रखेंगे, थोड़ा डिस्टेंस ही रखेंगे, एक प्रॉपर डिस्टेंस सा रखेंगे आपसे। क्यों? आप हो सकता है इनके साथ काम करते हो, आपको लगता हो कि ये अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बट दे कीप देयर डिस्टेंस। वाई? बिकॉज दे वांट टू बी योर इक्वल मैच। बहुत ज़्यादा परफेक्शन को लेके ऑब्सेस्ड हैं ये। सेल्फ वर्थ, डेफिनेटली इस पर्सन को सेल्फ वर्थ इश्यूज हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोगों को वो ऐसे देखते हैं कि ओह माय गॉड, आपके पास तो सब कुछ है, आप तो डीवा हैं, हंक हैं आप। और ये इनको लगता है कि ओहो, हमें तो मेहनत करनी है। सो या थोड़े से सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस इश्यूज चल रहे हैं। व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग करंटली? ट्रिकरी। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स के हो सकता है कोई और पर्सन भी हो, लाइक मैरिज इश्यूज भी अफेक्ट कर रहे हैं, कि किसी ने इस पर्सन ने आपको मैरिज प्रपोज की थी, या मैरिज को लेके इश्यूज चल रहे हैं, या ये नहीं बता रहे हैं दैट समथिंग इज गोइंग ऑन अबाउट मैरिज इन देयर लाइफ। आई ऑल्सो फील हो सकता है ये आपको ऐसे दिखाते हो कि ये तो बहुत रिच हैं, या ये बहुत ही वेल स्टेब्लिश्ड हैं, इनको कोई वरी नहीं है ज़िंदगी में, इनको पैसे की या किसी चीज़ की चिंता नहीं है। बट आई थिंक दे आर ट्रिकिंग यू, बिकॉज एक्चुअली आई थिंक ये पर्सन जो है बहुत ही बोल्ड दिखाते हैं खुद को सबके सामने सोशल मीडिया पे, बट एक्चुअली दे वांट टू बी परफेक्ट एंड दे हैव लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस।
सो काफ़ी इंटरेस्टिंग। चलिए देखते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, हाउ दे फील अबाउट यू। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में ये पर्सन क्या सोचते हैं। वाह, बहुत जल्दी कार्ड आया, फेट। वाह, उनको लगता है ये तो डेस्टाइन कनेक्शन है, आपसे उनकी शादी होगी। ओ माय गॉड, कंग्रेचुलेशंस। फेटेड है ये यूनियन, उनको लगता है आपसे मिलना तो लिखा ही था उनका। एंड हाउ डू दे फील अबाउट आवर व्यूअर्स। दे डेफिनेटली फील कि आप दोनों की शादी, हैप्पी फैमिली, डॉग एंड यू नो एक पूरा जो, वाह, नॉट फॉर यू। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज या तो आप लोगों को शादी की जल्दी है, या यू नो उनको लगता है कि जब तक तो वो रीच भी नहीं कर पाएंगे इस लेवल पे, उससे पहले ही आप चले जाएंगे या किसी और को चूज़ कर लेंगे। आप करना ही नहीं चाहते अब इन्हें चूज़, क्योंकि दे हैव हर्टेड योर प्राइड, ये हैव हर्टेड, आपका ईगो हर्ट करा इस पर्सन ने। कुछ ऐसा किया है अपने बचपने में या केयरलेसनेस में जो उससे आप हर्ट हो गए। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि अब तो आप उन्हें हाँ बोलेंगे ही नहीं। हाउ डज दिस पर्सन फील अबाउट आवर व्यूअर्स। टिकटॉक, उन्हें लग रहा है टाइम जा रहा है, उन्हें जल्दी, उनको लगता है कई बार कि उन्हें जल्दी एक्शन लेना चाहिए था, जल्दी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी चाहिए थी। आई थिंक इस पर्सन ने आपको ये भी नहीं बोला है वो आपसे प्यार करते हैं, बिकॉज आई थिंक ये अपनी फीलिंग्स बड़े डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे। आई डोंट नो किस चीज़ के लिए, किस चीज़ का वेट कर रहे थे। ब्रीथ, आई थिंक ये आपसे कहना चाह रहे हैं इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। आई थिंक चैरियट, आपको बड़ी जल्दी थी या तो ये कनेक्शन आगे बढ़ाने की हमारे व्यूअर्स को, या ये कनेक्शन खुद ब खुद बहुत जल्दी तेज़ी से बढ़ रहा था। यू नो इट वॉज जस्ट परफेक्ट फॉर बोथ ऑफ यू। लेकिन इस पर्सन ने इसको जान के स्लो करने की कोशिश की। ये आपसे भी कह रहे हैं थोड़ा रिलैक्स कर लो, मुझे थोड़ा टाइम दे दो। पीस नंबर 23, डेफिनेटली दे फील आप उनके लिए अल्टीमेट हैप्पीनेस और पीस लेके आती है, लेके आते हैं इस लाइफ के अंदर। सो दे ऑल्सो, दिस इज़ अ साइन ऑफ फर्टिलिटी भी, कि दे वांट सम चिल्ड्रन विद यू, और दे सी यू एज द फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ। चलिए देखते हैं व्हाट दे सी, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। लेट्स सी, ऑप्शन नंबर 3, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। ब्लेसिंग्स, आई थिंक ब्लेस्ड चेंज होंगे इस कनेक्शन में, ब्लेसिंग्स आएंगी, हैप्पीनेस आएगी। फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। वाह, देखिए कितना परफेक्ट कार्ड आया, और मैंने आपके सामने शफल करें क्योंकि आप लोगों को विश्वास नहीं होता है। और कई बार मुझे, आज मैं फ्री भी थी तो एक्चुअली आई वांटेड टू डू के थोड़ा लंबा हम रीडिंग करें, मेरा मन कर रहा था और आप लोगों का भी शायद, तो आई वांटेड टू डू दिस। आप देखिए कि यहाँ पे प्रोग्रेशन का कार्ड है, सारी जगह यहाँ प्रोग्रेस हो रही है। और आप यहाँ देखिए विजडम, फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप इज़ के आप दोनों थोड़े थोड़े वाइज होंगे। एटलीस्ट ये पर्सन, ये जो स्टूपिड हरकत कर रहे थे, सॉरी टू से इट लाइक दिस एकदम ब्लंटली, लेकिन आई वुड से कि थोड़े से केयरलेसली बिहेव कर रहे थे बच्चों जैसे। ये डेफिनेटली ये विजडम आएगा आप दोनों में, ग्रोथ, मैच्योरिटी। हो सकता है आप दोनों बहुत यंग थे जब मिले थे पहले, या दोनों ही, आप दोनों में से एक कोई बहुत यंग था। तो आगे चल के ब्लेसिंग्स आएंगी इस कनेक्शन में, विजडम आएगा, मैच्योरिटी आएगी, एक प्योरिटी आएगी, एक सेंस ऑफ इनोसेंस आएगा कि हाँ क्या है, एक इस कनेक्शन को लेके एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपके पर्सन की और आपकी। प्रोटेक्शन, जी हाँ, आप ये पर्सन और आप दोनों बहुत प्रोटेक्टेड हैं, ये दैट्स फॉर श्योर। प्लेजर, ऑल्सो काफ़ी हैप्पीनेस आएगी इस कनेक्शन के अंदर इन द फ्यूचर। सो आप लोग सही रास्ते पे हैं। आई डू फील अगर आप दोनों ही सिंगल हैं तो देर इज़ अ हाई चांस आप दोनों की मैरिज होगी, मुझे तो यही लग रहा है। अगर आप दोनों मैरिड हैं, नहीं, अगर आप दोनों ही मैरिड हैं देन इट माइट टेक सम टाइम, बट आई डू सी अगर आप सिंगल हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है। एडवाइस, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है इस कनेक्शन में। A fiery climax approaches, my God. I see कि काफ़ी सारी हैप्पी डेट्स आ रही हैं आपके लिए, पैशनेट डेट्स आ रही हैं, तो गेट रेडी फ्रेंड्स, तैयार हो जाओ। अगर आप लोग अभी रिलैक्स थे कि हो, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, तो गेट रेडी। पैशंस, पैशनेट नाइट, होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून। फ्रेंड्स, आई वुड से कि आपको जो चाहिए ना मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप इस कनेक्शन के अंदर, बहुत पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में। नथिंग इज़ येट सेट इन द स्टोन। आई थिंक हमारे व्यूअर्स तो यहाँ पे ही बोल गए थे
कि ओहो इस रिलेशनशिप में कोई पोटेंशियल नहीं है। फ्रेंड्स मैंने सुन लिया था, और आप सोचो कि मैंने ये रिकॉर्ड पहले किया है, आप देखोगे बाद में, और मैं सुन चुकी हूँ आप क्या बोल रहे हो। गॉड ब्लेस फ्रेंड्स। आई थिंक आप लोग जो है ना काफ़ी खफा हैं इस पर्सन से, और होना भी चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत वक्त लिया है और बहुत वक्त अभी भी ले रहे हैं। अगर ये बहुत यंग हैं, आप दोनों यंग हैं, तो फ्रेंड्स तैयार हो जाओ, थोड़ा वक्त लेंगे, ये टेस्ट करेंगे आपको पूरा। बट चीज़ें अभी नथिंग इज सेट इन स्टोन, चीज़ें किधर भी जा सकती हैं, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। डोंट अपना एक मन ना बनाए, थिंग्स आर नॉट सेट इन स्टोन येट। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो हो सकता है आप इन्हें कॉल करें और डेट पे बुलाएं, हो सकता है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, आप, क्योंकि आप एम्प्रेस है और वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप तो लीड करेंगे इस कनेक्शन को। पर्सनल इशू रीचेस टू रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। आई थिंक सारे ही कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कंफर्मेशन दूँ। और आप ये पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हो मुझसे, ऐसी सेम टू सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट वो और भी ज़्यादा डिटेल होती हैं। लेट्स सी योर लव मैसेज, फाइल नंबर 3। एक्सप्रेस योर लव, गो हैड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। आई डेफिनेटली फील आपके पर्सन को और आप दोनों को ज़रूरत है, क्योंकि आपके पर्सन तो ना बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस बाउंड्रीज मेंटेन करके चलते हैं, तो एक अजीब सा वो डिस्टेंस, जैसे आप दोनों ऑफिस में हैं या तो सेम या पता नहीं क्या है, दिस पर्सन मेंटेन्स अ डिस्टेंस। सो इट इज़ टाइम टू एक्सप्रेस योर लव। हो सकता है वो करें, हो सकता है आप करें। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अगर आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि आप लोगों को अचानक से डेट के लिए सेटअप करें। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। और जो लोग इनको बिल्कुल वापस दोबारा नहीं देखना चाहते किसी भी चांस या किसी भी सिचुएशन में, अगर आप इस पर्सन को दोबारा नहीं देखना चाहते, दिस पर्सन, एक और पर्सन आ रहे हैं आपके लिए। बट मुझे लग रहा है फ्रेंड्स, आप अगर इनसे बहुत टाइम पहले, आई थिंक ये पर्सन मैच्योर हो रहे हैं। आप जैसा इन्हें छोड़ के गए थे या आपने जैसा इनसे पहले मिले थे, ये वैसे नहीं रहे हैं। सो दे आर बिकमिंग अ न्यू पर्सन, गिव देम अ चांस, आई वुड से, इफ़ यू वांट टू। रेस्ट इज़ अप टू यू। सो अभी के लिए इतना ही। मैजिक वेंस टैरो हिंदी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कर लो, इंस्टा पे ज्वाइन कर लो एज मैजिक वेंस टैरो। दिस इज मिस्टिक सी सिंह, बाय।